यूथ का जहाँ पर जुड़ा होगा उसका एक मॉड्यूल तैयार होगा जिससे प्ले वे का लिखा है, डेवलप बाय यूथ का विकास कैसे होगा, इसका एक मॉड्यूल तैयार होना, बेरोजगारी हटाना, रोजगार की ओर जुड़ा होगा उनका। एक्सप्लोरेशन मीन्स एवरीबडी नोज। सबसे पहले हमको अपने आप को एक्सप्लोर करना है। वी नीड टू नो आवरसेल्फ, वी नीड टू गो अराउंड एंड सी द थिंग्स। आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमको सबसे पहले कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। मतलब पार्टिकुलर कम्युनिटी होता है, उससे कहाँ कितने यूथ आ सकता है हमारे प्रोग्राम पे और कितने यूथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक यूथ पार्टिसिपेशन। हाँ, लीडरशिप स्किल बिल्डिंग इन गर्ल्स प्लस बॉयज, मतलब लड़की और लड़कों में फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों को लीडरशिप। सो लाइवलीहुड स्किल पे हमको ध्यान देना चाहिए, उनको लाइवलीहुड स्किल का शायद ट्रेनिंग वगैरह कुछ। एंड देन मोबिलाइज एंड मोटिवेट यूथ फॉर सोशल एक्शन, रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटीज। बहुत समय ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसको लगता है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बट थ्रू काउंसलिंग हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, बहुत बड़े इश्यूज़ को या प्रॉब्लम को। यूथ इंफॉर्मेशन सेंटर मतलब यूथ के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए जहां वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि अपनी स्किल है या अपनी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करने, मतलब उसको सोल्यूशन के लिए इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस के लिए इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का ये सेंटर होना चाहिए। नीड एंड प्रॉब्लम मैपिंग, उनका जो नीड है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका मैपिंग होना चाहिए कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसका मैपिंग होना चाहिए। स्कूल एंड कॉलेजेस में वर्कशॉप होना चाहिए, सेमिनार्स होना चाहिए। यूथ अवेयरनेस और ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, उनको अवेयर कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। पीस एम्बेसडर, इसका भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लिया कोई गांव है तो उसमें एक लीडर या कुछ इस टाइप का सरपंच है तो उसको एक एम्बेसडर की तरह हम लोग वो कर सकते हैं कि कम्युनिटी को मोबिलाइज या। When you want a self development, you have to measure it after many years. You cannot measure in 2 weeks or 2 years or 3 years. So I put long term duration where we can keep on make them bring change in themselves. And once they understand our background, why we are here, then somewhere sometimes it comes down, cools down, and they understand. Otherwise, the attitude initially you cannot invite. Why are you coming for? What is the main intention, motive behind coming here? One, you to be involved in religious activities. Religious activities, specifically, they say the priest, the sadhus, or whatever. So they don't feel that youth should be involved or youth should be so religious at the youth stage, at their stage, with specific reference to girls. That yes, even in Northeast, what we see, though girls participate equally like boys and girls, but in the decision making in the decision making, they cannot get the final decision. The decision has to be taken by the male class. This is very much prevalent in Northeast, in the hill states, basically in the hill states. बिल्डिंग यूथ लोग को हर एक चीज़ में अवेयरनेस चाहिए, वो अवेयरनेस हम लोग बिल्ड करना चाहिए यूथ लोग को। थर्ड में आया है यूथ इनटू एक्शन, यूथ इनटू एक्शन, सैनिटाइजेशन ड्राइव, रैली, प्रोटेस्ट, ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन एक्सेट्रा, सब यूथ इन एक्शन। एक्सपोजर ये बहुत ज़रूरत है एक्सपोजर यूथ लोग के लिए, जो कि उन लोग का माइंड ब्रॉड होने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह लेके कुछ जानने के लिए, आइडिया बढ़ने के लिए उन लोग को एक्सपोजर चाहिए यूथ ग्रुप को। यूथ कैंपेनिंग ऑन राइट्स एंड एंटरटेनमेंट, वो कैंपेनिंग को चाहिए, राइट्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए उनको चाहिए। उसके बाद लीडरशिप ट्रेनिंग चाहिए। कैसे में सारे एलिमेंट्स उसमें आ चुके हैं लगभग। हमें क्या लगता है इस पीआर के बाद इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, इन दैट ऑर्डर, फोकस क्या होगा या स्ट्रेटजीज क्या होगा, एक्टिविटीज क्या होगा, और जो सजेस्ट किया जाएगा जरूरी नहीं है कि वही एक तरीका हो उस लिमिटेशन दूर करने का। सो बी ओपन अबाउट इट एंड आई वुड से कि जैसे एक्शन प्लानिंग की बात है, इसके अंदर दरअसल हम लोगों ने जो आप लोगों से पूरा लिखा है, इसको लिखा है कि क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। एक्चुअली एक्शन प्लानिंग और एक्टिविटीज के अंदर लगभग काफी चीज मिले जुली हैं अपना, हाँ, लेकिन एक्शन प्लानिंग को पता है कि जब तय करेंगे तो हर एरिया के अंदर होगा कि व्हाट कम्स फर्स्ट, पहले आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या, कौन क्या करेगा, व्हाट विल बी द कमिटी स्टेक,
what would be the stake of say IGS's own program, people plus other larger stakeholders, कि हमको अपना एक रणनीति तय करना होगा जो निकल के आ रहा है पूरा, यूथ क्या चाहता है वो निकल के आ गया पूरा, तो focus comes in, objectives are there, activities have been mentioned, now we can solidify, है ना? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बन जाए बिल्कुल. So I would now further say कि I think it will come into that. मेरी तरफ से I must just say that since morning I've been hearing all of you to where we are today. I think maybe we've had a youth speed in this program. जिस तरीके से हमने इस काम को पूरा किया है, it's truly deserving of a youth program. Okay, इशू निकल के आया, तय किया कि तुरंत रिव्यू करेंगे हम लोग. रिव्यू का प्रोसेस पीआर के थ्रू होगा. पीआर की टीम बना, टीम गई और 1 महीना नहीं 15-20 दिन के अंदर पूरे काम को खत्म कर दिया. So I would say we would maintain the same speed in the program and it's another milestone for us. I would say कि जिस तरीके से आप लोग वो I can tell you तो 2 दिन का ट्रेनिंग मिला आपको, honestly speaking it was not adequate at all. पर उस 2 दिन के अंदर भी आप लोगों ने मेहनत करके पूरा समझा और आप लोगों ने आगे लर्निंग जो है फील्ड में उतारा आपने. And from field you have got all this and you have got now not 1, 2 but larger members of the community with you. So I would say कि एक और चीज़ है कि हमारे लिए खास तौर से अच्छी बात ये थी कि इसमें तमाम प्रोग्राम के लोग जुड़े इसके अंदर. PAR खत्म नहीं हो जाता इसके बाद. We might do many other PAR exercises as such. तो need based क्या क्या करना होगा. All this has been a training for us to engage positively in the community. So जो भी काम करेंगे in future now we would use PRA in a big way and bring in community interface, involve the community in all the work we're doing. That's the one thing I said, in the beginning I said, almost all done. We know now what would be our goal, what would be objective, what are the activities, what are the key areas, key components, all that almost, participatory way, not only with the people, youth, and also now with our experiences, we have come to that conclusion. So now it will be made it as a document, the whole project document, right, all working in the projects, right? So see every stage it's getting, coming to pass in your area. So that means you have responsibilities. Come and say this is not the way we said. You can give a feedback. And some of you are maybe get opportunity to directly involved, with you. So I'm happy. The whole team is happy because we are not only just involved in the beginning. He was a bit shaky in the beginning. How all these things can it's a happen big job, in a very short time. This thought shower exercise should continue. The purpose is to refine the program better. So even if we are moving out of this room now, think about further how we can improve it. What all ideas can be, what all activities can be considered to perfect it. As Sindhu said, it should be a flagship program for IGS. Yes. And it will be a great legacy for the youth program in the country and to the world. So think at that level and pitch it, and program will take off from 3rd June. No? Yeah, from 3rd June. 3rd June. Thank you. I feel proud to say very bravely that even in cases of emergency needs, when in the responding flood or even in urban poverty, we are giving them some aids, material aids or whatever. Why don't we do these things and ask them which will be which need is more important to them, then giving ourselves. But we do not in the form of exercise. No doubt we have a meeting, we ask few people, as we said in the differences when Hindu sir taught us the differences between PAR and other exercises, research tools. Like now here what we could see is that we give them the 100% upper hand. यानी सीखना फिर तुरंत उतर के करना. मैं कई जगह पे जाना चाहती थी लेकिन मेरे भी कुछ लिमिटेशन थे, इस वजह से सिर्फ 2 ही जगह में जा पाई. वो अनिल जी को भी मैंने बताया कि मैं सभी जगह नहीं जा पाऊँगी. जैसे झाबुआ तो मैं सिर्फ भोपाल और गया ही जाके की हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. और मुझे लगता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ उसमें सिर्फ PRA की प्रोसेस मुझे ही पता होगा. PRA करने पहले आप पढ़ के जाना होगा. बहुत रिस्ट्रिक्शन लिख के दिया था. बोला ठीक है, ये क्या इतना रिस्ट्रिक्शन है, इसमें पढ़ के जाना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन है, देखेंगे. तो बाद ऑटोमेटिकली हम लोग का ये टूल्स को सब भूल गया, उन लोग प्रोसेस में लग गया. बहुत ईजी हम लोग को लगा जो कि हम लोग कर पाए हैं. बहुत खुशी लगा वो दिन.
और वो चीज़ बहुत बड़ी मेरे लिए भी बहुत उपकारी है। सिगरेट फूके बोल रहे हैं नहीं होगा, मेकिंग फेसेस ना कुछ कुछ बना रहे हैं, नहीं होगा अभी इलेक्शन में कहाँ यूथ मिलेगा, सब बिजी है, ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर भी हम हंसाए। तो ऐसा हो गया हमारा वहाँ नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो थोड़ा डिप्रेशन भी था क्योंकि प्रोग्राम का समय नजदीक आ रहा है, डे शेड्यूल इज मतलब नियरर आ रहा है, फिर हमारा प्रोग्राम नहीं हो पा रहा। हम सोचा अभी हम क्या करें, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइज करना था, वो मुझे देखा तो सिस्टर हमको बोला अरे हमने आज प्रोग्राम कराना है, आपको हम मंगाई था जगह, आप तो दिया नहीं है, अभी तो उपाय नहीं, यही में कराना पड़ेगा ग्राउंड में। तो सिस्टर ने क्या किया, तब जाके सिस्टर फटक से शायद रियलाइज हुआ होगा, कुछ सोचा होगा, हमको तो पता नहीं क्या सोचा है, बाद में वो फटक से डिसीजन ले लिया, ओके यू कम विद अस, कम विद मी बोल के हम लोग को ले गया। बाद में हम लोग को हॉल मिला है और मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए थैंक यू, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इन फ्यूचर आई विल लर्न मोर, सो थैंक यू। बहुत बड़ा रोल किया है कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, सो आई एम वेरी मच थैंक यू टू यू ऑल। मोर ओवर दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सपोजर अगेन फॉर मी, though this Arunachal is very near to Manipur, I haven't visited even once also, so this is my first time that I have visited Arunachal, so it is kind of confidence building and exposure for me. Thank you very much to you. और इसका मेन फैक्ट ये था कि आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ उनको करना है, तो इसमें ये था मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई जगह जाने को। और मेरे तो दोनों एरिया ऐसे थे, एक गया और दूसरा मेवात, दोनों ही काफ़ी नए थे और नई नई चीज़ें निकल के आई हैं। तो ये मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में डाला और मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सभी मेरे लिए जो गांव था वो भी नया था, नई जगह पे कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मतलब सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके द्वारा इम्प्लीमेंट करके और सारी चीज़ें उनसे शॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ही अच्छा मेथड था, तो बहुत ही अच्छी लर्निंग रही मेरे लिए, नई लर्निंग्स थी। थैंक यू। सिंपल चीज़ें जिनको मुझे नहीं लगा था उतना कुछ, जैसे मैंने अभी कहा क्रिकेट खेलना, बट अब जब आपने कहा तब मुझे लगा है सच में मैंने तो कुछ अच्छा ही किया हुआ है। सो वो अपने अंदर वो एक कॉन्फिडेंस और वो एक प्राउडनेस फील हो रही, नहीं आई मैनेज, कि वो ऐसा हो गया, वो नहीं चाह रहे थे बट कर दिया। इस वक्त अगर मुझे लग रहा है कि मुझ में थोड़ा बहुत प्यार है कि समझ पैदा हो गई है, वो आप तीन लोगों की वजह से हो रहा है। थैंक यू। स्ट्रेंथ इतनी बढ़ रही है कि ऐसा लगता है कि और किया जाए, जहाँ मौका मिलेगा और करेंगे, ये काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा। और दूसरा पीआरए का जो प्रोसेस फील्ड में चला है, इससे एक अनुभव ये हुआ है कि ये जो टूल्स है, दिखने को एक टूल्स है, लेकिन इससे हम लोग कितनी चीज़ें फील्ड की एक कम समय में निकाल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। पहले ये चीज़ों को निकालने में काफ़ी समय लग जाता था, साल भर मीटिंग्स करना, वही बोलना, लोगों को इकट्ठा करना और समझाना, वो काफ़ी उसमें उतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। और ये उन्हीं के द्वारा उन्हीं के सामने निकालना और उन्हीं के द्वारा उनके मुद्दों को हल करना, ये काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि इस तरह से पीआरए के माध्यम से कोई प्रोसेस हम लोग उन्हीं के साथ चलाते हैं और कोई प्लान यदि बनाते हैं तो हल भी वही लोग निकाल सकते हैं और साथ में जोड़ सकते हैं और एक ये लड़ाई मजबूत हो सकती है और बन भी सकती है। ये मैं अपने तरीके से कहूँगा कि जब तक हम इस काम में लगातार जुड़े रहते हैं तब तक हमको नित नई चीज़ें जानने और समझने का मौका मिलता है, लेकिन इससे कटने के बाद एक बहुत बड़ा सा अपने आप में ही एक हीनता सा महसूस होने लगता है कि यह समय हमने क्यों खो दिया, क्यों नहीं इस समय का भी यूज कर लिए। तो मैं महसूस करता हूँ कि ये 2 दिन का जो मेवात का भी रहा वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वो जो पूरी एनर्जी हमारे अंदर जो नेगेटिव जा रहा था उसको मैंने पॉजिटिव किया। और ये बहुत अच्छा टूल्स है और वो ठीक वैसे ही जैसे कि बहुत बड़ा हांडे में जब हम कुछ खाना को बनाते तो वो कितना जल्दी पका और एक ही बार में दबाने के बाद पूरी हांडा का खाना पता चल जाता है कि वो पक चुका है। ठीक वैसा ही अब मैं अपने आप को इस एक्सरसाइज से मानता हूँ कि हाँ कुछ जो है आ गया है। कि दरअसल हम लोग भी ये सब किसी समय सीखे हैं, हम लोग भी 2000 में फिर 2006 में ये सब सीख के हम लोग रॉबर्ट चैम्बर्स हम लोग इसको फील्ड में उतरे अपना जो है, एंड हमें क्योंकि फील्ड में हमने उतारा अपने पूरे काम की शैली जो हम लोग सिटी मेकर्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं उनके बीच में इस काम को किया है, तो हमें पूरा यकीन था कि इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। ये बात जो था एबीसीज की बात थी ना, एक्टिव बिहेवियर चेंज की बात है जो पीआरए के अंदर जो है, अगर वो सही होगा
तो चाहे वो नक्सलिया गांव में गए हों, चाहे वो पुलिसिया गांव में गए हों, चाहे वो खुफिया गांव में गए हों, चाहे वो किसी भी करप्ट बंदे गांव में गए हों, वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कि प्रोसेस कमिटी का है वो। जब कमिटी एक बार ओन कर लेगा प्रोसेस को, तो आई थिंक डर की बात ही नहीं है कोई। तो जो आप सब ने बोला है यहाँ पे, आई थिंक आई मस्ट ऑनेस्टली से कि खुशी की बात यह है कि भाई आप लोग इस सुविधा को समझते हैं, इस शैली को समझते हैं, और इस शैली को समझते हुए अगर जब भी आप काम करेंगे तो इतना जानिएगा कि आई थिंक वो काम कारगर होगा, उस काम में सफलता पूरी मिलेगी आपको जो है। और जैसे बोला आकाश ने हंसते हुए कि काम तो उनका था, वही काम करेंगे, हमारा तो काम केवल सर्च करना है, सर्च से करेंगे। एक्चुअली बात ये है, तो हम क्यों ले लेते बीड़ा की ये सारा कि जी हमारे बिना काम नहीं होगा। जब काम उनका है, समस्या उनका है, समाधान उनके पास है, हमें केवल उनको ये बताना है कि भाई आपके अंदर सब कुछ है। तो आई थिंक थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग दिस बोर्ड एंड ऑल द बेस्ट। इतना बोल रहे थे वो लोग, ओफो, चुप ही नहीं हो रहे थे। एक बार शुरू हुए तो बोलते गए। तो उस दिन के बाद से मुझे लगता है दोबारा कभी ऐसा आप लोग नहीं कहोगे कि वो लोग तो चुप ही नहीं हुए। अरे ये तो हमारी किस्मत है कि वो लोग चुप नहीं हुए, क्योंकि वो चुप हो जाएंगे तो हमारा टूर कहाँ से पूरा होगा। मतलब जबरदस्त वर्क दैट यू हैव डन, ऑल ऑफ यू, फर्स्ट टाइमर्स, बट वेरी वेल डन, एक्सीलेंट।